आज है 25 अगस्त 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी। सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया। इसके अनुसार कम से कम 25 साल की नौकरी के बाद बेसिक पे का 50% यूपीएस के तहत पेंशन मिलेगी। 10 साल की नौकरी के बाद 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। 1 अप्रैल से ये पेंशन योजना लागू होगी। ग्रेटर नोएडा में 1000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार दिलाने की एक पहल नोएडा ग्रेटर प्राधिकरण ने की है। पहले चरण में 1000 युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी। दरअसल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने स्थानीय युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार दिलाने के लिए एक और पहल की है। बीएचयू के छात्रों के लिए खुशखबरी। बीएचयू में पीजी करने वाले अंतिम सेमेस्टर के छात्रों और हाल ही में पीजी की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंटर्नशिप के तहत 1 साल तक विद्यार्थियों को अलग अलग विभागों में पठन पाठन सहित अन्य कार्य प्रणाली से रूबरू कराया जाएगा। 5 विषयों में कुल 100 सीटों पर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। योगी सरकार 9 सोलर पार्क विकसित कर रही है। बिजली की बढ़ती खपत और इसकी बढ़ती हुई कीमतों से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा को प्रमोट कर रही हैं। सौर ऊर्जा को लेकर पूरे प्रदेश में कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन परियोजनाओं में सोलर पार्क भी शामिल है। प्रदेश में कुल 9 सोलर पार्कों को क्रियाशील किया जा रहा है, जिनकी कुल क्षमता 3710 मेगावाट है। कृष्ण जन्माष्टमी पर 26 और 27 अगस्त को मिलेगी कटौती मुक्त बिजली। मथुरा में भव्यता से मनाने की तैयारी। प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी पर उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी। 26 और 27 अगस्त को पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति होगी। इस संबंध में पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने सभी अभियंताओं को निर्देश दिए। कॉर्पोरेशन अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने शनिवार को निर्देश दिया कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 26 अगस्त और 27 अगस्त को पूरे प्रदेश में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति देने के लिए तत्काल सभी तैयारी कर ली जाए। गोरखपुर से महाकाल की नगरी उज्जैन जाना हुआ आसान। सप्ताह में 2 दिन चलेगी बांद्रा टर्मिनस विशेष गाड़ी। गोरखपुर से उज्जैन जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर दहानू रोड द्विसाप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचालन बांद्रा टर्मिनस से 31 दिसंबर 2024 तक प्रत्येक रविवार और मंगलवार को व गोरखपुर से 1 जनवरी 2025 तक प्रत्येक सोमवार व बुधवार को किया जाएगा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली नाकाम, 6 अभ्यर्थी गिरफ्तार तो 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। अखिलेश यादव ने कसा तंज। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने इस बार पर्चा लीक को रोकने के लिए कड़ी व्यवस्था की थी। इस बार की परीक्षा में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ पर्चे प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा केंद्रों तक भेजे गए। इसके बावजूद पेपर लीक करने की साजिश रची गई, लेकिन वो कड़ी निगरानी की वजह से नाकाम रही। 67 जिलों के 1174 परीक्षा केंद्रों में 61 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एक दिन में 182 गाड़ियों का काटा चालान। 216 लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई। नोएडा में सेंट्रल जोन के 8 थाना क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और खुले में शराब पीने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की। आंकड़ों के मुताबिक 182 वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया गया और 2 गाड़ियां सीज की गई। इसके साथ साथ खुले में शराब पीने वाले 216 के खिलाफ भी 292 BNS की धारा के तहत कार्रवाई की गई। कुंभ मेला 2025 के लिए रेलवे कर रहा जोरदार तैयारी। प्रयागराज के लिए चलेंगी 900 स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेल अगले साल प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेला 2025 के लिए विशेष तैयारियों में जुट गया है। रेलवे ने कहा कि कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज के लिए 900 स्पेशल ट्रेन चलाएगा। बता दें कि तैयारी को ध्यान में रखते हुए, मेले में अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज में 21 रेलवे रोड, ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाए जा रहे हैं। मायावती पर भाजपा विधायक के बयान पर बवाल। अखिलेश ने की केस दर्ज करने की मांग तो बसपा सुप्रीमो ने जताया आभार। भाजपा विधायक के बसपा सुप्रीमो मायावती पर की गई टिप्पणी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा विधायक पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक के द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खासतौर से वंचित, शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कटुता भरी है।
दाम नहीं सुविधा बढ़ाएगी BSNL, 4G सेवा शुरू। यूपी के इस जिले में 1 लाख नए उपभोक्ता जुड़े। पूर्ण स्वदेशी तकनीक से निर्मित 4G मोबाइल सेवा की गोरखपुर में शुरुआत हो चुकी है। BSNL सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी से सबसे बेहतर और सस्ती सुविधा प्रदान कर रहा है। यही कारण है कि हाल के दिनों में पूरे देश में 6.5 लाख उपभोक्ता इससे नए जुड़े। मोहनलालगंज में बनेगी आवास विकास की टाउनशिप। लखनऊ के नौगांव में रजिस्ट्री पर लगी रोक। आवास और विकास परिषद ने मोहनलालगंज में एक नई टाउनशिप के लिए यहां के नौगांव में जमीन अधिग्रहण की कवायद शुरू कर दी। इसके तहत मोहनलालगंज तहसील के उप निबंधक को इन गांव की सूची भेजी है। इसमें इन गांव की जमीन के उन खसरा नंबरों का जिक्र है जिस पर कॉलोनी विकसित की जानी है। हर घर लगेगा स्मार्ट मीटर, चेक कर सकेंगे प्रतिदिन का बिल। बिलिंग में गड़बड़ी को लेकर प्रतिदिन हजारों उपभोक्ता किसको कार्यालय के चक्कर काटते हैं। इस समय का जल्द ही निदान हो जाएगा। किसको शहर में 6.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाने जा रहा है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद प्रतिदिन घर में कितनी बिजली खर्च हुई, इसका हिसाब किताब उपभोक्ता के मोबाइल पर दिखेगा। विद्युत खर्च देखने के लिए किसको एक ऐप बना रहा है जिसमें कितने रुपए की बिजली खर्च हुई, इसकी जानकारी रहेगी। वाराणसी के लिए चलानी पड़ी स्पेशल ट्रेन, उमड़ा अभ्यर्थियों का रेला। सिपाही भर्ती परीक्षा के कारण रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा। नियमित ट्रेन के जनरल स्लीपर कोच तो छोड़िए, एसी कोच में परीक्षार्थी चढ़ गए। प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ का दबाव बढ़ा तो रात 8:30 बजे वाराणसी के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन करना पड़ा। वहीं प्रयागराज रामबाग स्टेशन से बलिया के लिए 2 स्पेशल ट्रेन का संचालन किया गया। प्रयाग स्टेशन से नियमित चलने वाली सरयू इंटरसिटी और नौचंदी एक्सप्रेस में भीड़ इतनी बढ़ गई कि आरपीएफ और जीआरपी के जवानों को कमान संभालनी पड़ी। महंगी सब्जियों ने बिगाड़ा रसोई का स्वाद। नगराम क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में मानसून के सक्रिय होते ही सब्जियों की कीमतों में तेजी आ गई। बीते 20 दिनों में हरी सब्जियों के दाम 2 से 3 गुना तक बढ़ गए, जिससे आम आदमी की रसोई पर बड़ा असर पड़ा। आलू की कीमत 35 से 40 रुपए प्रति किलो पहुंच गई, जो सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर हो रही है। आशा पद हेतु मांगे गए आवेदन, अंतिम तारीख भी बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में शहरी क्षेत्र के लिए आशा बहू की भर्ती हो रही है। NUHM के अंतर्गत ये भर्ती की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 68 आशा का चयन होगा, जिसके आवेदन करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। ये बढ़ाकर अब 2 सितंबर कर दी गई। इच्छुक महिला अभ्यर्थी रजिस्टर्ड डाक से अपना आवेदन पत्र भेज सकती हैं। न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल है। अखिलेश यादव ने ममता केजरीवाल जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा। सर्वे में सपा अध्यक्ष ने चौंकाया। सपा अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव यूपी में विपक्ष नेता के तौर पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता के रूप में चुने गए। किए गए एक सर्वे में अखिलेश यादव की लोकप्रियता में काफी ज्यादा उछाल आया। 6 महीने पहले किए गए सर्वे में अखिलेश यादव चौथे नंबर पर थे, जो कि इस बार जबरदस्त उछाल के साथ आगे आए। मुरादाबाद में नर्स से दुष्कर्म के आरोपी के पिता अवैध कब्जा कर बनाए मदरसे, बुलडोजर चलाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नर्स से दुष्कर्म के आरोपी शाहनवाज के पिता कारी सगीर के 3 मदरसों को सील कर दिया गया। इन मदरसों में ना बच्चे मिले ना स्टाफ। 2 मदरसों के भवन अवैध कब्जा कर बनवाई गई। एक मदरसे में आवास भी मिला। ऐसा माना जा रहा है कि मान्यता कराकर मदरसों के नाम पर फंडिंग ली जा रही है। काशी द्वार से ही मिलता रहेगा काशीवासियों को प्रवेश। सावन में लागू व्यवस्था रहेगी जारी। श्री काशी विश्वनाथ धाम में काशीवासियों को काशी द्वार से ही प्रवेश मिलेगा। सावन में लागू की गई काशी द्वार की व्यवस्था अनवरत रूप से चलती रहेगी। श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या के आधार पर काशी द्वार के खुलने की समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही सावन की तरह मंगला आरती के वेटिंग टिकट ऑनलाइन बुक किए जाएंगी। आला हजरत उर्स को लेकर हाईवे पर लगाए लाउड स्पीकर। भाजपा नेता ने जताया विरोध, पुलिस ने उतरवाई। बरेली के सीबीगंज क्षेत्र में मथुरापुर स्थित इस्लामिक स्टडी सेंटर में 19 अगस्त से आयोजित होने वाले आला हजरत के उर्स को लेकर हाईवे पर लाउड स्पीकर लगाए गए। इस पर भाजपा नेता व राष्ट्रीय बजरंग दल के लोगों ने विरोध जताया। मामले की तहरीर थाने में दी। इसके बाद पुलिस ने शनिवार को हाईवे के डिवाइडर पर खंभों पर लगे लाउड स्पीकर उतरवा दिए। बुखार का रहा निमोनिया, 2 रोगियों की मौत। गले के संक्रमण के बाद फेफड़ों पर आता असर। बारिश के मौसम में वायरस संक्रमण से बुखार के रोगी बढ़ गए। बुखार के साथ रोगियों के पहले गले में संक्रमण होता है, इसके बाद फेफड़े संक्रमित होते हैं। इससे निमोनिया के रोगी बढ़ रहे हैं। शनिवार को निमोनिया के 2 रोगियों की मौत हुई। हैलट में 24 घंटे में 294 रोगी भर्ती हुए। इनमें सबसे अधिक रोगी मेडिसिन विभाग की यूनिट में भर्ती हुए। इसके साथ ही ओपीडी में विभिन्न विभागों में 3338 रोगियों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। भारत ने रचा इतिहास, लॉन्च किया अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट।
भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च कर दिया। ये रॉकेट 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 PICO सैटेलाइट वाले पेलोड का एक सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री में लेकर जाएगा। इसमें एडजस्टेबल लॉन्च एंगल हैं जो कि इसे 0 से 120 के बीच कहीं भी घुमा सकते हैं। लॉन्च के बाद ट्रिगर पैराशूट के जरिए इसे वापस धरती पर लाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल को माना जाएगा आपराधिक अवमानना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश की जिला अदालतों में वकीलों की लगातार हो रही हड़तालों पर कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। अदालत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वकीलों के द्वारा हड़ताल करने या हड़ताल का आह्वान करने का कोई भी कार्य आपराधिक अवमानना के रूप में माना जाएगा। इस फैसले में न्यायपालिका के सुचारू संचालन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। शिखर धवन ने क्रिकेट को कहा अलविदा। भारत के अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। धवन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो जारी कर इसकी घोषणा की। वीडियो के साथ क्रिकेटर ने कैप्शन में लिखा कि मैं अपनी क्रिकेट यात्रा का यह अध्याय समाप्त करता हूं, लेकिन मेरे साथ अनगिनत यादें हैं और मैं बहुत आभारी हूं। प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी वॉर फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज डेट अनाउंस। सनी देओल के बॉर्डर 2 को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट है। इस बीच मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी। ये फिल्म गणतंत्र दिवस के मौके पर 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया। वहीं फिल्म को JP दत्ता, भूषण कुमार और निधि दत्ता प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।